इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं विंट वेल्थ ऐप का। यहाँ पे मैं रिव्यू करने वाला हूँ। सीनियर सिक्योरिटी बॉन्ड्स आखिर होते क्या है, क्या सेफ है विंट वेल्थ के साथ में इन्वेस्ट करना, प्लस यहाँ पे जो सॉर्वेज गोल्ड बॉन्ड्स यहाँ पे ऑफर करता है विंट वेल्थ, उसके अंदर कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्या वो सेफ है। तो गाइस ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 19.9 मिलियन डॉलर्स के अभी तक ये फंडिंग उठा चुका है। इन्वेस्टर जैसे कि क्रेड हो गया, ज़ीरोधा के फाउंडर्स, उन्होंने इन्वेस्ट किया है। इवन कई सारे लीडिंग जो है फिनटेक यूट्यूबर्स ने भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। तो बेसिकली गाइस ये जो विंट वेल्थ प्लेटफॉर्म है वो आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स यहाँ पे ऑफर करता है, जो कि 9 से 11% का यहाँ पे आपको फिक्स रिटर्न बेसिकली ऑफर करते हैं। साथ में गाइस ये एसजीपी यहाँ पे बॉन्ड्स वगैरह भी ऑफर करते हैं। लेकिन इन सभी सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, वो किस तरह से यहाँ पे काम करते हैं। तो देखिए पहले अगर मैं बॉन्ड्स की बात करूं तो ये एक नॉर्मल ट्रेडिशनल जैसे कि लोन की तरह ही होता है। जो भी कंपनी यहाँ पे जिसको भी पैसा चाहिए होता है तो फॉर एन एग्जांपल वो किसी बैंक से यहाँ पे जो है कोलेटरल रख के यहाँ पे जो है लोन उठाती है, वैसे ही सिंपली तरीके से कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के थ्रू वो रिटेल इन्वेस्टर से पैसा उठाती है। और यहाँ पे जो भी बॉन्ड्स इशू करती है उसके अगेंस्ट में जो है इन्वेस्टर को यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह पे किया जाता है। और ये जो इंटरेस्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग कूपन रेट। यानी गाइस हर एक कंपनी का यहाँ पे कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है, उसके अंदर सिंपली जो है कूपन रेट मेंशन होता है कि आपको 10% मिलेगा, 11% मिलेगा। साथ में गाइस ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना उसके ऊपर जो रेटिंग एजेंसीज होती है जैसे कि क्रिजल्स हो गई और बहुत सारी है मार्केट के अंदर, तो ये सारी की सारी जो एजेंसीज होती है, गिनिंदा चुनिंदा 4-5 एजेंसियां, वो इन सभी बॉन्ड्स को यहाँ पे रेटिंग भी प्रोवाइड करती है एज पर द कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन कि कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए बजाज फाइनेंस की अगर आप एफडी कराते जो कि एक एनबीएफसी कंपनी है तो उसको AAA की यहाँ पे रेटिंग मिली हुई है। तो यहाँ पे ऐसे ही जो है ए हो गया, A+ हो गया, AAA हो गया, इस टाइप की रेटिंग्स मिलती है जिससे आप किसी का भी बॉन्ड को यहाँ पे आप जज कर सकते हो कि वो कितना ज्यादा यहाँ पे सिक्योर रहता है। इसके अलावा जो बॉन्ड्स होते हैं वो दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। एक होते हैं अनसिक्योर्ड बॉन्ड जिसके अंदर कोई भी कोलेटरल शामिल नहीं होता, और एक होता है हमेशा सिक्योर बॉन्ड जिसके अंदर कोई ना कोई कोलेटरल यहाँ पे जैसे कि प्रॉपर्टी हो गया, लोन्स हो गया, शेयर्स हो गया, कुछ भी यहाँ पे रखना पड़ता है तभी जाकर वो अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड वगैरह इशू कर सकते हैं। तो हमेशा आपको जो इन्वेस्ट करना है वो हमेशा सिक्योर बॉन्ड के अंदर ही करना है। अनसिक्योर्ड के लिए मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। इसके अलावा गाइस अगर मैं टाइप ऑफ द ट्रांजेक्शन के बेसिस के ऊपर बात करूं तो भी बॉन्ड यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं लिस्टेड बॉन्ड, यानी कि जो बॉन्ड आपके पास में है वो एनएससी बीएससी के ऊपर लिस्टेड होता है, प्रॉपर तरीके से आपके डीमेट अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगा बाकायदा, और उसको आप यहाँ पे एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड भी कर सकते हो। एक होता है अनलिस्टेड बॉन्ड जो आपके डीमेट अकाउंट के अंदर तो क्रेडिट तो होगा लेकिन उसको आप ट्रेड वगैरह नहीं कर पाओगे। अब गाइस बात करते हैं कि इन बॉन्ड्स के अंदर रिस्क कितना होता है, क्या क्या रिस्क होता है। तो मेजरली ना 3 टाइप के रिस्क होते हैं। एक होता है आपका क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने किसी पर्टिकुलर कंपनी के बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट किया है। एग्जांपल देना चाहूँ जैसे कि DHFL हो गया, फ्यूचर बाजार हो गया, बिग बाजार के नाम से कंपनी थी, मान लीजिए उन्होंने भी बॉन्ड इशू किए थे। उनके बॉन्ड में अगर आपने इशू किया, टेन्योर मान लीजिए उन्होंने 2 साल का रखा और बीच में ही कंपनी ने बैंकरप्सी वगैरह के लिए फाइल कर दिया, तो आपका पैसा यहाँ पे अटक सकता है, तो जिसको बोला जाता है क्रेडिट रिस्क। इसके अलावा जो सेकंड टाइप का रिस्क होता है वो होता है लिक्विडिटी रिस्क। तो देखिए ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडेबल तो होते हैं, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है ना कि बेसिकली ज्यादा लिक्विडिटी होती नहीं है, ना ही ज्यादा आपको बायर और सेलर यहाँ पे मिलने वाला है। तो जब भी आपको बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करना है तो इस इंटेंशन के साथ में करना है कि मैं मैच्योरिटी तक यहाँ पे होल्ड करने वाला हूँ। इसके अलावा जो तीसरे टाइप का रिस्क होता है वो होता है फ्रॉड रिस्क। फ्रॉड रिस्क का मतलब ये कि मान लीजिए कंपनी ने बॉन्ड जब इशू करी थी तब बोला कि हम लोग ये कोलेटरल सिक्योरिटी रख रहे हैं, लेकिन किसी ने भी वेरीफाई नहीं किया और वो कोलेटरल जो सिक्योरिटी वो सच में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इस टाइप की अगर कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है, उसके बेसिस पे अगर बॉन्ड वगैरह इशू करती है तो वो सिंपली तरीके से आपका फ्रॉड रिस्क के अंदर काउंट होता है। अब गाइस बात करते हैं कि इन तीनों रिस्क के बावजूद भी यहाँ पे इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स के अलावा आपको क्यों कॉर्पोरेट डेट फंड जो डेट बॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए अगर आपको अपना पोर्टफोलियो जो है डाइवर्सिफाई करना है, अगर आपने म्यूचुअल फंड में भी कर रखा है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में कर रखा है, डेट में भी कर रखा है, आपने इक्विटी शेयर्स वगैरह भी बाय कर रखे, लेकिन आप चाहते हैं कि भाई मैं जो भी पैसा इन्वेस्ट करूं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मेरे पास में होना चाहिए जिसके ऊपर मेरे को पहले से अश्योरिटी है कि भाई इतना मेरे को रिटर्न मिलने वाला है, जैसे कि नॉर्मली एफडी में होता है लेकिन एफडी से मेरे को ज्यादा रिटर्न मिले। तो उस केस में गाइस आप बॉन्ड के साथ में जा सकते हो। इसमें रिस्क कम करने के काफी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कुछ अमोर्टाइज बॉन्ड्स होते हैं। इन बॉन्ड्स के अंदर क्या होता है आपका जो पेमेंट होगा ना हो सकता है आपको मंथली बेसिस पे मिल जाए, तो जिससे आपका जो है एक साथ पेमेंट की जगह आपको टुकड़ों टुकड़ों के अंदर इंटरेस्ट मिलता रहेगा, आपको टुकड़ों टुकड़ों के अंदर प्रिंसिपल मिलता रहेगा, तो जिससे आपका रिस्क भी यहाँ पे कम होता है। सेकेंड थिंग ये जैसे मैंने बताया कि आपको हमेशा सीनियर सिक्योरिटी बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करना है। उसका फायदा क्या होता है, एक तो वो लोग ना सिक्योरिटी रखेंगे, कोलेटरल रखेंगे, तो लेट
लेट सपोज कल को कंपनी बैंकरप्ट भी हो जाती है, तो जो उन्होंने जो कोलेटरल रखा हुआ है ना, उसके थ्रू बेसिकली जो ट्रस्टी होते हैं वो यहाँ पे आपका पैसा जो है रिकवर कराने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको जो है यहाँ पे आपका रिस्क रिड्यूस होता है। प्लस जहाँ पे भी सीनियर सिक्योरिटी बॉन्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब है समझ जाओ कि कंपनी जब भी बैंकरप्ट होगी, एनबीएफसी या कोई भी बैंकरप्सी के लिए फाइल करेगा, तो वहाँ पे आपको हायर प्रायोरिटी यहाँ पे मिल जाएगी जब भी कंपनी को लिक्विडेट करके उसका रीपेमेंट वगैरह होगा। तो चलिए गाइस, मैं आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर ले चलता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन वगैरह किया हुआ है, और पर्सनली भी मैंने यहाँ पे जो है 2 साल से यहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जैसे कि मेरा आप डैशबोर्ड वगैरह दे सकते हैं, ओवरऑल रिटर्न्स वगैरह, इन्वेस्टमेंट वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिखाता है। तो देखिए यहाँ पे अगर असेट्स की अगर मैं बात करूँ तो 2 टाइप की आपको टैब्स दिखेगी। एक होता है कोलेटरल बैक बॉन्ड्स और एक होता है सॉर्वेज गोल्ड बॉन्ड्स। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की जो मैंने बात की, वो सारा का सारा कोलेटरल बैक बॉन्ड्स के अंदर आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी राइट नाउ जहाँ 8 डील चल रही है, जिसके अंदर नावी है, युगारो है, सिलेक्स कैपिटल्स है, वास्तु है, उसके अलावा इनक्रैड है, 5 स्टार है, उसके वाला ऑक्सियो जैन 23 है। तो ऐसे कई सारे आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। सभी के अंदर अगर आप देखेंगे तो सभी के अंदर अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर मैं नावी का उठा लेता हूं, जो कि जुलाई 23 के अंदर यहाँ पे मैच्योर होने वाला है, तो 17 महीने बच्चे इस बॉन्ड को यहाँ पे मैच्योर होने के लिए 10.5% का मेरे को जो है यहाँ पे रिटर्न बेसिकली मिलने वाला है। मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो सिर्फ 1000 रुपये का है। तो जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह दिखाई देगी। पहली चीज़ ये कि एक तो ये लिस्टेड बॉन्ड है, तो यहाँ पे आप टॉप पे देख सकते हैं सीनियर सिक्योरिटी बॉन्ड्स है। प्लस नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि मोस्टली जितने भी बॉन्ड्स हो गए उन सभी ने कोलेटरल यहाँ पे रखा हुआ होता है। तो गाइस यहाँ पे आप बॉन्ड डिटेल्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोलेटरल का जो साइज है, जितना भी इनका इशू अमाउंट है उसका 1.10x का यहाँ पे बेसिकली अमाउंट है। कंपनी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको चीज़ें दिख जाने वाली है कि ये पर्सनल और होम लोन के अंदर डील करती है। 6000 से भी ज़्यादा का एयूएम साइज है। अगर मैं इसकी रेटिंग की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिजल ने इसको ए स्टार के स्टेबल की बेसिकली यहाँ पे रेटिंग दे रखी है। जनरली आप मैं जो रिकमेंड करूंगा उन्हीं बॉन्ड्स के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जो जनरली ए हो गया, A+ हो गया, AAA हो गया, इस टाइप की जो रेटिंग्स यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। इस यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये है, और अभी राइट नाउ आपको जो है 997 का बेसिकली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये बॉन्ड जो है 94% ऑलरेडी यहाँ पे सोल्ड आउट हो चुका है, और यहाँ पे आपको प्रॉपर टाइमलाइन मिलती है कि अगर आप 997 यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हो तो आपको इंटरेस्ट यहाँ पे कैसे मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पे मंथली इंटरेस्ट का पे आउट है, तो आपको हर महीने आप देख सकते हो उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट यहाँ पे मिलने वाला है। और जब भी यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड आएगा तो जो भी आपका फेस वैल्यू होगा बॉन्ड का, यानी कि 1000 रुपये प्लस इंटरेस्ट, वो सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे कभी भी आपको मैनुअल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपको जो है रिटर्न्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली निकाल के दे देता है कि कितना रिटर्न्स आपका यहाँ पे बन सकता है, और उसका मतलब पहले से आपको एश्योरेंस होगा एफडी की तरह ही कि इतना रिटर्न तो मेरा बनेगा ही बनेगा। इसके अलावा अगर आप नीचे जाओगे तो भाई उस कंपनी के यहाँ पे आपको फाइनेंशियल वगैरह, नेटवर्थ, एयूएम हो गया, पैट हो गया, डेट इक्विटी रेशियो वगैरह हो गया, अगर मान लीजिए लोन से रिलेटेड कंपनी है तो कितना उसका एनपीए वगैरह है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपको स्क्रीन के सामने दिखाई देती है। और ये लिस्टेड बॉन्ड है, बेसिकली बीएससी एनएससी दोनों के ऊपर लिस्टेड बॉन्ड है। अब गाइस बात करते हैं कि आपको इन्वेस्ट कैसे करना है। जैसे पहले आपने जो है कंपनी के ऊपर रिसर्च कर लिया, आपने देख लिया फाइनेंशियल वगैरह देख लिए, आपने कंपनी की रेपुटेशन देख ली, क्रिजल की रेटिंग देख ली, आपने रिटर्न्स देख लिए। उसके बाद में कुछ नहीं करना गाइस, सबसे पहले आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट कराना पड़ेगा। तो देखिए गाइस, केवाईसी के अंदर नॉर्मली जो है 4 चीजें आती है आपकी। आपका सिंपली पैन कार्ड नंबर हो गया, और उसके अलावा आपकी डीमेट आईडी हो गई, क्योंकि ये जितने भी बॉन्ड्स के यूनिट्स होंगे वो सारे के सारे आपके डीमेट आईडी के अंदर ही क्रेडिट होंगे। और डीमेट आईडी गाइस आपको अपनी ना रिपोर्ट वाले बेसिक वाली डिटेल्स के अंदर मिल जाती है। जैसे कि अगर मैं ग्रो अकाउंट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे डीमेट आईडी देखने को मिल जाएगी। ऐसे गाइस आपको जीरोदा के अंदर कंसोल के अंदर ये चीजें देखने को मिल जाती है, और उसके अलावा आपको एक बैंक डिटेल्स यहाँ पे ऐड करनी पड़ती है। तो ये बेसिक सी डिटेल्स यहाँ पे आपको सिंपली तरीके से ऐड करनी है। उसके बाद में गाइस जिस भी इन्वेस्ट के अंदर इन्वेस्ट करना है, कितनी यूनिट्स ऐड करनी है, उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यूनिट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। इन्वेस्ट नाउ बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट थिंग्स बताई जाएगी जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्रेडिट रिस्क के बारे में, लिक्विडिटी रिस्क के बारे में और फ्रॉड रिस्क के बारे में। तो इन तीनों चीजों को आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे समझना पड़ेगा, और सिंपली इन्वेस्ट नाउ बटन के ऊपर क्लिक करना है। फिर आप यूपीआई और नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पे सिंपली तरीके से पेमेंट कर सकते हो, और विद इन द 2 to 3 डेज ये वाली जो सिक्योरिटीज होती है वो सिंपली तरीके से आपके डीमेट अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाती है। तो गाइस इसी तरह से यहाँ पे आपको मोस्टली सारे के सारे जो है ना सीनियर्स जो सिक्योरिटी बॉन्ड्स होते हैं, जो कोलेटरल वाले बॉन्ड्स है ना, वही देखने को मिलेंगे। कोई भी यहाँ पे आपको जो है अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। और पहले भी आप देख चुके कि यहाँ पे इन्होंने कौन कौन से बॉन्ड्स यहाँ पे इशू कर रखे हैं, और कभी भी अब तक तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है कोई भी बॉन्ड्स का यहाँ पे डिफॉल्ट वगैरह नहीं हुआ।
अब गाइस इनका जो सेकंड फीचर है वो भी काफ़ी कमाल का फीचर है, वो है सॉर्वेज गोल्ड बॉन्ड्स का। जी हाँ, तो आप लोगों को जैसे पता होगा आरबीआई बेसिकली जो है सॉर्वेज गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह इशू करता है, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है ना, आरबीआई जो है बेसिकली हर टाइम इशू नहीं करता है। मतलब जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर पहले से कोई डेट फिक्स होती है, फिर मान लीजिए आपने उस डेट के ऊपर अगर पार्टिसिपेट नहीं किया तो फिर आपके हाथ से चांस निकल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, आप ओपन मार्केट से एसजीबी यहाँ पे बाय कर सकते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि मार्केट के अंदर एसजीबी जो है यहाँ पे कौन सा डिस्काउंटेड रेट के ऊपर मिल रहा है। तो ये एकदम बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे गाइस आपको क्या बताया जाता है, आपको डेली बेसिस पे ये बताया जाता है कि ये वाला जो बॉन्ड है अभी राइट नाउ देख सकते हैं आप, करंट जो गोल्ड प्राइस है वो 5885 की यहाँ पे चल रही है, और ये वाला जो पर्टिकुलर बॉन्ड है जो अगस्त 2030 के अंदर मैच्योर होने वाला है ना, उसके ऊपर इतना आपको यहाँ पे डिस्काउंट बेसिकली मिलने वाला है। जी हाँ, तो ओपन मार्केट के अंदर कोई भी सेलर ने अगर ऑर्डर यहाँ पे लगा रखा होगा तो अपने आप ही ये सिस्टम फैच करके आपको बता देगा कि कौन सा एसजीबी का गोल्ड बॉन्ड अभी राइट नाउ आपको डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है। तो ये भाई काफी अच्छी चीज है। बाकी गाइस एसजीबी गोल्ड बॉन्ड के ऊपर हम लोगों ने भाई पूरी सीरीज बना रखी है, अगर आपको सेकेंडरी मार्केट से भी बाय कर रहा है आप ये वाले वीडियोस वगैरह मेरे चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली आपको हर डीमैट अकाउंट की तो सुविधा नहीं दी गई है। यहाँ पे राइट नाउ अभी आप जीरोधा के साथ में इन्वेस्ट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन लेट्स सपोज अगर आपके पास में जीरोधा का अकाउंट नहीं है तो भी आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये अल्टीमेटली जो है सारा का सारा जो डेटा है वो मार्केट से यहाँ पे पिकअप करता है। तो गाइस गोल्ड बॉन्ड के अंदर क्या होता है, अगर आप इस बॉन्ड को यहाँ पे बाय करेंगे तो एक तो 2.5% की रेट से आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलता रहेगा हर 6 महीने के अंदर, पर एनम का रेट है ये बेसिकली। और इसी के साथ में जैसे गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं आपको इसके ऊपर भी रिटर्न मिलेगा, और अगर ये 2030 के अंदर यहाँ पे मैच्योर होता है और अगर आप यहाँ पे जो है मैच्योरिटी डेट तक यहाँ पे इसको जो है होल्ड करके रखते हो तो आपका कोई भी कैपिटल गेन भी यहाँ पे नहीं लगता, कैपिटल गेन भी आपका बेसिकली एग्जेम्प्ट रहता है। तो जितना भी गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा पूरा का पूरा आप प्रॉफिट यहाँ पे जो है अच्छे से बुक कर पाओगे, और उसके ऊपर कोई भी आपका टैक्स वगैरह भी नहीं लगने वाला। साथ में गाइस अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप 3 एसजीबी राइट नाउ, तो जो भी यहाँ पे डिस्काउंट के ऊपर चल रहे होंगे वो सारी की सारी यहाँ पे सीरीज वगैरह लिखी होगी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम लोग सिंपली तरीके से यही वाली जो है सीरीज ले लेते हैं, तो मान लीजिए मैंने इस सीरीज को यहाँ पे कॉपी कर लिया। अगर लेट सपोज अगर आपके पास में जीरोधा का अकाउंट नहीं है, वैसे तो केवल जीरोधा का ऑप्शन राइट नाउ आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन मान लीजिए जैसे मेरे पास में ग्रो का अकाउंट है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली उस सिक्योरिटी को जो है यहाँ पे सर्च करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सिक्योरिटी यहाँ पे आ चुकी है, और जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ पे आप डेप्थ भी देख सकते हैं, कितने बाय ऑर्डर लगे हुए, कितने सेल ऑर्डर लगे हुए, तो उसके अकॉर्डिंग इस एसजीबी बॉन्ड को आप बेसिकली बाय और यहाँ पे सेल कर सकते हैं। बस ये प्लेटफॉर्म आपको ये एक आइडिया दे देता है एसजीबी बॉन्ड्स के ऊपर कि राइट नाउ मार्केट के अंदर कौन सा ऐसा बॉन्ड है जो आपको डिस्काउंट के ऊपर यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। तो गाइस अगर मैं ओवरऑल देखूं तो काफी बढ़िया प्लेटफॉर्म है विंड वेल्थ का। यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सिक्योरिटी की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी जो यूनिट्स है वो सीधे आपके डीमैट अकाउंट के अंदर ही क्रेडिट होती है। तो विंड वेल्थ जैसे एज ए मीडिएटर यहाँ पे काम करता है और कोई भी आपसे कमीशन वगैरह भी चार्ज नहीं करता है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे जो रिस्क होता है वो केवल कंपनी के बेस पे, मतलब आप किस कंपनी का बॉन्ड उठा रहे हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी पैरामीटर्स बता दिए। एक तो हमेशा सिक्योर बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, और जिसकी अच्छी यहाँ पे क्रिजल रेटिंग्स वगैरह है या जो भी रेटिंग वगैरह अच्छी खासी है, या इंटरेस्ट भी आपको ठीक ठाक अच्छा खासा मिल रहा है एज कंपेयर टू बैंक एफडीज, तो उन्हीं बॉन्ड्स के अंदर आप अपना पैसा यहाँ पे जो है इन्वेस्ट वगैरह कर सकते हैं। बाकी गाइस विंड वेल्थ को ज्वाइन करने के लिए लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहां से आपको कुछ एक्सक्लूसिव एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल जाएगा, और यार मेरे चैनल को, मेरी रिसर्च को भी यहाँ पे आप जो है सपोर्ट वगैरह मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।